अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 1.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज और हमारा 2 आवर्स चैलेंज, यानी हम 2 घंटे से कम टाइम में इसको करेंगे अब पूरे चैप्टर को। और ऑलमोस्ट हम इसे कंप्लीट करेंगे 1 आवर एंड 20 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर। 2 एक्सरसाइजेस आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। एंड अब मूव करते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। कहता है ऑन हिज बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 175,000 in his checking account. He wrote one check of rupees 45,790 and 112,921 second check. What is current balance? देखिए उसके पास जो उसका बैलेंस था यानी 175,000। अब मेरे पास है चेक 1। अगर चेक 1 की बात करें, जो उसने लिखा दैट वाज 45,970। इसी तरह चेक जो उसने विदड्रॉ करने के लिए लिखा सेकंड वन 112,921, ये अमाउंट वो है जो उसने विदड्रॉ करने के लिए लिखी। टोटल अमाउंट टू बी डिडक्टेड, जो अकाउंट से उसने डिडक्ट होने के लिए लिखी दैट वाज 45,970 प्लस 112,921। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 158,711। नाउ कहता है करंट बैलेंस कितना होगा, तो याद रखिए टोटल जो बैलेंस मौजूद था दैट वाज 175,000 माइनस ये जो दोनों चेक की अमाउंट है 158,711। आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16,289 रुपीज़। ये मेरे पास आ जाएगा आपका उसका एग्जिस्टिंग बैलेंस, यानी जितने पैसे उसके पास मौजूद थे। 2 चेक उसने विदड्रॉ करवाए, बाकी पैसा ये बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर। उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया दैट वाज 283.4 किलोमीटर एंड लीटर्स, कितने लीटर पेट्रोल उसने यूज किया दैट वाज 16.2। आगे कहता है ही सेज हिज एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। 1.75 किलोमीटर मेरी गाड़ी करती है सिर्फ 1 लीटर में। क्या इज दिस स्टेटमेंट रीजनेबल, क्या उसका ये क्लेम ठीक है। देखिए मेन चीज है आपकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, तो वो कैसे हम निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल फ्यूल। तो बेटा अगर हम इसमें पुट करते हैं, डिस्टेंस उसने कवर किया 283.4 किलोमीटर एंड लीटर्स आया 16.2। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं मेरे पास आता है 17.5 किलोमीटर पर लीटर, यानी उसकी गाड़ी 17.5 किलोमीटर 1 लीटर में कवर करती है। और उसने क्या कहा था 1.75, तो क्या उसकी बात दुरुस्त है। हम लिखेंगे नो, देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट अ राइट क्लेम। उसका ये दावा ठीक नहीं है। नाउ मूव टुवर्ड्स दी थर्ड क्वेश्चन। देखिए कहता है सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ प्राइस ऑफ 139.2 पर यार्ड। उसने 3.2 यार्ड कपड़ा खरीदा और 1 यार्ड की प्राइस इतनी थी। याद रखिए कहता है उसने हाउ मच फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, तो उसने 1 यार्ड कितने का उसने किया। तो मेरे पास देखिए उसने किया क्या, सलमा बॉट 3.2 यार्ड। सो बेसिकली टोटल जो प्राइस उसने पे की दैट वाज 139.2 रुपीज। ये वाली उसकी टोटल आपकी प्राइस थी। एंड if we just check, this was her total price that she paid 3.139 and total yards वो कितने थे बेटा हमारे पास 3.2 यार्ड। अब हमने एक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम कहते हैं 5 दिरहम की 10 पेंसिलें आती हैं, तो एक पेंसिल कितने की आएगी 10/5 यानी कि 2 दिरहम की। सो एक वैल्यू फाइंड करने के लिए द प्राइस ऑफ 1 वी हैव टू डिवाइड, हम लिखेंगे कॉस्ट पर यार्ड। तो टोटल प्राइस ओवर टोटल यार्ड, टोटल प्राइस थी 139.2, टोटल यार्ड था 3.2, डिवाइड किया तो 1 यार्ड उसको रुपीज 43.5 का पड़ा।
दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन। मेरे पास है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 3.5 किलोमीटर वो वॉक करती है। शी टुक अ 12 आवर वॉक, उसने 12 घंटे वॉक की। हाउ फार डिड शी कम, वो कितनी दूर गई, मतलब डिस्टेंस हमें निकालना है। किलोमीटर पर आवर, इफ यू रिमेंबर फिजिक्स, मीटर पर सेकेंड, यानी मेरे पास जो स्पीड गिवन है, स्पीड इज 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 12 आवर। अब याद रखिए, अनलाइक फिजिक्स हमें आवर को सेकंड्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम एक और तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। बाय द वे, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब मुझे डिस्टेंस निकालना, टाइम यहां पे डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम चेक करते हैं, स्पीड इज 3.5, टाइम इज 12। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 42। अब देखिए स्पीड का अगर मैं यूनिट लिखूं, दैट वाज किलोमीटर पर आवर एंड टाइम का आवर, आवर से आवर कैंसल, तो ये आ गया 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, 7 दिन के ट्रिप के लिए वो गए। ईच डे दे हाइक, उन्होंने पहाड़ों पे जो दुश्वारी या आप रास्ता कवर किया, कम से कम 3.5 कवर किया एंड ज्यादा से ज्यादा 7.7 माइल्स पर डे कवर किया। इट इज रीजनेबल द क्लब हाइक्ड ऑन द डे ऑफ क्लबिंग, द क्लब हाइक, क्या उन्होंने 35 माइल्स से कम फासला कवर किया, या बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स डिस्टेंस कवर्ड किया, या 55 कवर किया, या 55 माइल्स से ज्यादा कवर किया। अब हमने देखना है इनमें से कौन सी सिचुएशन ठीक है। याद रखिए कम से कम किया तो उन्होंने 5.5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम एक्सपेक्टेड डिस्टेंस। याद रखिए टोटल दिन थे 7 days एंड पर डे डिस्टेंस वाज 5.5 माइल, तो टोटल जो एक्सपेक्टेड है दैट इज 38.5 माइल्स। अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, तो मैक्स के अंदर क्या आएगा, 7 इंटू आपका कितना था 7.7, दैट कम्स 53.9 माइल्स। अब देखिए पहली बात, क्या मेरे पास आया क्या है, कम से कम 38.5, ज्यादा से ज्यादा 53.9। पहला जो उनका क्लेम था कि आपका लेस देन 35, तो देखिए ये तो आपका है नॉट ओके। क्यों, क्योंकि कम से कम फासला उनका कितना था, अगर इस रेशियो से देखा जाए 38.5। दूसरा बिटवीन 35 से ज्यादा और 55 से कम, तो याद रखिए ये क्या 38.5 एंड 53.9, तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ओके। एंड थर्ड वन इक्वल 55 माइल्स। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा तो 53.9 है, तो 55 माइल्स उसका ये क्लेम आपका गलत है, एंड मोर देन 55 माइल्स ये भी आपका गलत है, क्योंकि कम से कम 38.5 एंड ज्यादा से ज्यादा 53.5। सो आवर राइट आंसर इज बी। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कहता है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 40 बलून्स। पार्टी थी जी, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स जो उन्होंने खरीदे दैट वाज 42 एंड प्राइस फॉर 1 बैलून, एक बैलून की जो प्राइस थी दैट वाज 1.85। कहता व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी पे की। देखिए अगर एक पेन की कीमत 5 है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी 50, यानी 50 मल्टीप्लाई करके आता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलून्स एंड प्राइस ऑफ 1 बैलून। तो मेरे पास आ जाएगा 42 इंटू 1.85, तो ये आ जाएगा 77.7 रुपीज। अब नेक्स्ट है मेरे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर। उन्होंने एक बैनर बनाया 4 यार्ड का, यानी इफ अ टॉक, मेरे पास ये वो बैनर है,
जिसकी लेंथ कितनी बताई गई है 4 yards एंड देर पेड रुपीज 3.7 पर यार्ड, उन्होंने इतने पैसे पे किए पर यार्ड के। अब कहता है एंड ₹9 फॉर दी फर्म टू गो अराउंड दी बैनर 10 यार्ड। याद रखिए लेंथ दे दी है मुझे आपकी 4 यार्ड एंड गो अराउंड का मतलब क्या है कि अगर आप इसके एक्सटर्नल चलना शुरू करें, यहाँ से चलते चलते वापस यहीं पर आ जाएं, इसे टेक्निकली कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ अ शिप। अगर देखें यहाँ पे एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, एक विड्थ ये है, एक विड्थ ये है, तो बेसिकली पेरीमीटर उसने हमें दे दिया है 10 यार्ड। अब कहता है व्हाट इज द विड्थ, आपने विड्थ बतानी है। इसका मतलब ये जो उसने प्राइस दी है ये हमारे पास सरप्लस डाटा है जिसका क्वेश्चन में यूज नहीं है। बाय द वे अगर मैं एक्सटर्नल बाउंड्री कैलकुलेट करूं रेक्टेंगल की लेंथ, फिर ये आपका विड्थ, फिर ये आपका लेंथ, फिर ये आपका विड्थ, ये किसके बराबर है 10 के। यानी अगर फार्मूला हम बनाएं तो ये आ जाएगा 2L प्लस 2W इज 10। अब हमें लेंथ गिवन है कितनी 4, सो 2 टाइम 4 एंड 2 विड्थ इज 10। बेटा 4 2s are 8, 8 प्लस 2W इज 10, 8 यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस, तो 2W बराबर आ जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि 2। अब मुझे सिर्फ विड्थ चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सो 2/2 दैट इज 1। सो विड्थ मेरे पास आ जाएगी आपकी 1 यार्ड। सो अगर आप ऐसे देख रहे हैं 4 4 1 1, तो टोटल काउंट करें तो 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10। हमारा क्वेश्चन इज ऑल राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 8 की। कहता है अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर ₹2 मिलियन। 2 मिलियन का उनका एसेट है इस वक्त उनके पास टोटल है, विच हैज 3.5 इज कैपिटल एंड रेस्ट इज डेब्ट। देखिए आप कह दीजिए एसेट जो होता है टोटल जो मालियत किसी कंपनी की वो कैपिटल प्लस डेब्ट के बराबर होती है। अब उसने बोला है कैपिटल रेशियो जो है वो कितनी है 3/5। अगर मैं कैपिटल की अमाउंट निकालना चाहूँ तो बेटा हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वैल्यू के साथ 3/5 इंटू 2 मिलियन। सो अगर बेटा मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4 लाख यानी 400,000, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है ये आपका 12 लाख। तो ये आपका जो टोटल आपका 1.2 मिलियन या 12 लाख है ये कैपिटल है। अब मेरे पास डेब्ट कितना होगा? डेफिनेटली टोटल जो आपका है 2 मिलियन यानी 20 लाख में से हम 12 लाख को अगर माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाता है 800,000 या 8 लाख। दैट इज बेसिकली दी डेब्ट। नाउ अगर हम बात करते हैं मेरे पास है जी वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया 100 साल के अंदर वो था 89.2 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए टेम्परेचर के 3 स्केल हैं, एक आपका डिग्री सेल्सियस है, एक आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है, एक आपका डिग्री केल्विन है। तो सेल्सियस हमें दे दिया गया है। अब देखिए मेरे पास क्या है कि कहता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें। याद रखिए ये फार्मूला आपको गिवन है साथ में, एफ फॉर फ़ारेनहाइट 9/5 टाइम्स सी इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू है 9/5 एंड सेल्सियस की वैल्यू कितनी है -89.2 डिग्री प्लस 32। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका उसमें चेंज हो गया। अब नॉट टॉक अबाउट केल्विन। केल्विन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज केल्विन? केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर। अब यहाँ पे क्या डिग्री सेंटीग्रेड में 273 आप ऐड करने ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, -89.2 डिग्री प्लस 273। जब आप इसमें ये ऐड करेंगे मेरे पास आ जाएगा 183.8 केल्विन। सो दैट्स इट। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन
और लास्ट क्वेश्चन बेटा इंटरेस्टिंग है हमारे पास। कहता है अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड, एक कंपनी को जुर्माना किया गया बाय गवर्नमेंट फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी प्रोडक्शन स्लो थी। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर, याद रखिए शेयर होल्डर जो थे वो 3 थे, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन रेशो। हम करते क्या है बेसिकली, हम रेशियो को लिख लेते हैं। जब हमारे पास कंबाइंड रेशियो होती हैं तो मैथ में एक सिंपल वे यूज किया जाता है। अब कहता हूँ जो फरा, एफ फॉर फरा, एम फॉर मरियम एंड टी फॉर तहरीम, इनकी जो रेशियो है वो क्या है 1:2:3। अब देखिए बिजनेस का ये रूल होता है, जिस रेशियो से पैसे लगाए जाते हैं, अगर कोई कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो भी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग आपका डिवाइड किया जाता है। सो वेरी सिंपल मेथड इज, आप फाइंड करते हैं सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज, और वो मेरे पास आता है 1 + 2 + 3, दैट इज 3 + 2 5 + 6। अब जिसका भी आपने फाइंड करना है कि इसको कितना, ये जो टोटल आपका फाइन हुआ, इनको कितना पे करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, हर बंदे की जो रेशियो है उसको टोटल रेशियो से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे आपका टोटल फाइन की अमाउंट के साथ। से जैसे फरा मरियम की बात करूं तो 2/6 टाइम्स 4 5 456 868.97, एंड तहरीम की बात की जाए तो 3 ओवर आपका 6 टाइम्स 4 5 6 868.97। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 76,144.83 रुपीज, एंड सेकेंडली मेरे पास आ जाता है 152,289, उसके बाद 0.66 रुपीज, एंड लास्टली 22,843.449 रुपीज। और ये आपका जो टोटल अमाउंट है, ये आपकी टोटल जो आपका फाइन है उस अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर बाय एडिंग ऑल दीज 3 वैल्यूज, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट टू। सो बेटा हमने अपना पूरा चैप्टर लेस देन 15 + 30 + 20 यानी 1 hour and 5 minutes अप्रोक्सीमेटली में कवर किया। If you feel that it was good, please don't forget to subscribe this channel and wait for the more updates. Assalamu alaikum. Thank you. Allah Hafiz.